नमस्कार। अगर आप मनीष कश्यप के जानने वाले या फिर चाहने वाले या फिर फैन हैं तो आपके लिए उनसे जुड़ी हुई दो खबर सामने लेकर आया हूं। पहली कि क्या मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और क्या बीजेपी से उनकी बात बन गई है और किस सीट पे बात बनी है ये आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर कि क्या जिस वजह से मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, यानी कि उनके ऊपर जो केसेस चल रही थी उनकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न थी, क्या वो ठीक हो गई हैं और अब किस केस में उनको राहत मिली है वो आपको बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का माहौल है पूरे देश में और जल्द ही चुनाव होना शुरू भी हो जाएगा। पूरे देश में हर एक पार्टी एक दूसरे को टिकट बांट रही है अपने अपने कैंडिडेट्स को, और जो चुनावी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो शुरू हो गई हैं और एक दूसरे पे जो तानाकशी जो लगी रहती है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच जो सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप का जो चर्चा है बिहार से वो बना हुआ है और वो हमेशा बना रहता है। गर्मा गर्मी हमेशा आपको देखने को मिल जाएगी कि आखिरकार वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया है कि हम चुनाव लड़ें, जरूरत पड़े तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अभी भी सोच रहे हैं कि किस पार्टी से उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने बीच में महागठबंधन की तरफ भी इशारा किया था कि अगर तेजस्वी ये चाहें तो दोनों हाथ फैलाएं और मुझे गले लगाए और मुझे उनके पार्टी से भी चुनाव लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो बीजेपी की तरफ से चल रही है, एनडीए गठबंधन की तरफ से चल रही है कि क्या मनीष कश्यप को एनडीए गठबंधन अपना तरफ से सीट कुछ दे देंगे। तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी जो अपनी 17 सीट है जिसपे वो चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार में लोकसभा पे, उनमें लगभग 16 सीटों पे तो बात लगभग बनती हुई नजर आ रही है कि हाँ ये सांसद थे यही चुनाव लड़ेंगे, एक दो जगह पे शायद सीट कट जाए, आपको वो देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सीट है पूर्वी चंपारण सीट, जहां पे मोतिहारी से चुनाव लड़ने की बात मनीष कश्यप को लेकर की जा रही है, क्योंकि अब पूरे बीजेपी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो हर सीट पे चर्चाएं चल रही हैं कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मोतिहारी सीट पे जो सुगबुगाहट है वो बिल्कुल बंद है। कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं। और सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में और दिल्ली आलाकमान इस पे विचार विमर्श कर रही है कि वो मनीष कश्यप को मोतिहारी से उतारेंगे। तो ये आप अगर मनीष कश्यप के फैन हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है और मनीष कश्यप के लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव तो लड़ना है और कहां से लड़ना है ये फिलहाल कभी बेतिया की बात आ जाती है और अभी मोतिहारी की बात चल रही है। तो देखने लायक होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और एक दो दिन में बीजेपी अपनी लिस्ट भी जारी कर देगी तो पता चल जाएगा कि क्या मनीष कश्यप को बीजेपी की तरफ से टिकट मिली है या फिर नहीं। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं, जहां मनीष कश्यप पे महात्मा गांधी के ऊपर गलत टिप्पणी करने का चार्जेस लगाए गए थे, तो उन्होंने कोर्ट से अपना सरेंडर करके और जमानत ले लिया है, तो उनसे भी उनकी राहत मिल चुकी है ऑलरेडी। तो ये दो खबर थी मनीष कश्यप को लेकर के, और ये जो चर्चाएं चल रही हैं इस बीच मनीष कश्यप को लेकर के जो आई थी वो हमने आपको बताई है। और देखने लायक होगा कि क्या मनीष कश्यप एनडीए से लड़ेंगे या फिर महागठबंधन से या फिर निर्दलीय। लेकिन अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमेशा याद रखिए कि मैं कोई पत्रकार नहीं, आपकी आवाज हूं और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। जय हिंद।